दोस्तों ये रहे दशमलव भिन्न के सवाल, और मुझे ऐसे सवाल एग्जाम में मिले तो मैं इसे कितनी जल्दी सॉल्व करता हूं। तो जैसे पहला प्रश्न है 0.23 इज इक्वल टू हाउ मच, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन 0.6 ऊपर बार किसके बराबर है? तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 6/9 के इक्वल होगी। तो यहां तीसरा प्रश्न देखते हैं कि 0.188 के ऊपर बार है तो इसका मान कितना होगा, यह पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 17/90। और यदि चौथे प्रश्न को देखें तो 0.43213 इज इक्वल टू हाउ मच, तो यहां 213 के ऊपर क्या है? यहां इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वह होगी 43170/99900, यानी बी ऑप्शन होगा। तो आप ये समझेंगे कि मैंने ये तुक्के में ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक ट्रिक है, एक नियम है, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी इन सवालों को मेरी तरह कुछ ही सेकंडों में क्या करेंगे? प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं दशमलव भिन्न पर। तो दशमलव भिन्न है क्या? दशमलव भिन्न को हम कैसे व्यक्त करते हैं? दशमलव भिन्न के बारे में जो विभिन्न समझ है उसको हम कैसे निरूपित करते हैं, हम कैसे उस पर अपनी समझ को विकसित करते हैं। तो दशमलव भिन्न है क्या, उसकी बात हम करते हैं सबसे पहले कि यदि भिन्न का हर दशमलव भिन्न है क्या? यदि भिन्न का हर किसमें हो? 10 की घात के रूप में हो, 10 की घात के रूप में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। या इस तरह से भी इसको परिभाषित किया जाता है कि यदि भिन्न का हर 10 या 10 की घात हो और उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं 7/10 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.7। 9/100 है, तो अब यहाँ देखिए ये 10 की घात, जैसे यहाँ हमने बात किया घात के रूप में हो, तो इसे 10 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 1। 100 है तो हम 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो यह क्या है? हर जितने भी हर हैं ये आप देखेंगे तो यह 10 की घात के रूप में है, और परिभाषा ये बताता है कि यदि भिन्न का हर 10 की घात के रूप में हो तो वह क्या होगी? वह दशमलव भिन्न होगी। उसी तरह जैसे 9/100 है तो इसे हम 0.09 लिख सकते हैं। तो ये परिभाषा जो हमने बताया कि भिन्न का हर घात के रूप में हो और उसे हम दशमलव पद्धति में भी लिख सकें, या उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। अब जैसे ये हमें दशमलव पद्धति में लिखा हुआ मिला, तो यहाँ कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम लिख दें 0.8, इधर 0.80 या 0.231 और इधर लिख दें 0.23100, तो अब ये चीज़ बताइए, क्या ये दोनों ऊपर और नीचे, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है या बराबर नहीं है? तो यहाँ यदि हम बात करें तो यह दोनों क्या हैं? यह दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव भिन्न के बाद अंकों के अंत में कितने भी शून्य को हम क्यों न बढ़ा दें, लेकिन उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। यहाँ जैसे 0.8 है,
यहाँ 8 के बाद शून्य को बढ़ाया गया, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे दूसरे उदाहरण में देखें तो 0.231 के बाद 0.231 है, फिर 2 शून्य को बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यह ध्यान रखिएगा कि दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में कितने ही शून्य लगा दें, लेकिन संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। दूसरी चीज बात हम करते हैं कि यदि कोई दशमलव में आता है, जैसे आपका आया 2.5 बटे 11.5 या 2.35 बटे 13.52। तो यहां यह ध्यान रखना है, यदि अंश और हर यहां भिन्न में क्या है, ये अंश है और ये क्या है, ये हर है। और यदि आपको भिन्न समझ में या भिन्न की समझ में कोई समस्या है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर पूर्व में डाले गए भिन्न के वीडियो को देख लीजिएगा, तो वो भिन्न की संकल्पना आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहां हम बात कर रहे थे कि जैसे अंश और हर यदि दोनों में दशमलव के बाद, दोनों में क्या होता है, अंश और हर में दशमलव बिंदु क्या होता है, उनमें जब समान अंक होते हैं तो वहां पर दशमलव बिंदु को हटा देते हैं। अंश और हर में तो जैसे दशमलव के बाद एक अंक है, इधर एक अंक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 25, दशमलव को हम हटा देंगे यहां से भी यहां से भी, 25/115। वैसे इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, तो हम दशमलव को क्या करते हैं, हटा देते हैं और संख्या लिख लेते हैं, अंश को 235 और हर को 1352। तो अब यहां तो यह विशेष बात हुई। अब जब दशमलव की बात हमने किया था, दशमलव भिन्न की, तो दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो अगला खंड जो हम लेके चल रहे हैं कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को किसमें, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। तो दी गई दशमलव भिन्न, जो भी दशमलव भिन्न दिया गया है, तो उसमें क्या करते हैं, अंश में बिना दशमलव बिंदु के लिख लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका दिया है 0.6, तो दशमलव के बाद क्या है, एक अंक है 6, तो हम करते क्या हैं, इसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए अंश में दशमलव को न लिखते हुए, यानी दशमलव बिंदु को न लिखें और उस अंक को उतार दें। यहां पर हम क्या किए, 6 लिख दिए। फिर क्या करते हैं, दशमलव बिंदु, हर में क्या करते हैं, दशमलव बिंदु के नीचे 1 लिखते हैं और साथ में उसके उतने शून्य को बढ़ाते हैं, कितने, जितने अंक हैं। तो यहां जैसे दशमलव था तो हमने 1 लिख लिया और कितने अंक हैं, 1 अंक है, हमने 1 शून्य बढ़ा दिया। तो आपका 0.6 यह परिवर्तित हुआ किसमें, 6/10। अब इसको सरल कर देंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो आपका साधारण भिन्न में इसका मान आएगा 3/5। इसी तरह बात करें, जैसे मान लीजिए आपका है 6.75, यह आपका दशमलव भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो यहां हम क्या करेंगे, दशमलव को न लिखते हुए अंश में संख्या को लिख लेते हैं 675 और दशमलव के स्थान पर हम 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने शून्य हैं, अंक हैं, उतने शून्य को बढ़ाते हैं। तो दशमलव के बाद 7 और 5 यानी 2 अंक हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 शून्य बढ़ाते हैं और हमको भिन्न मिलती है 675/100।
अब इसको आप काट दीजिए, ये 25 से कटेगा तो इसे आप काटेंगे तो 25 दूना 50 और आपका कितना बचा, 17 बचा, 5 तो 25 का 7 बार जाएगा और ये 4 तो आपका आ जाएगा कितना, 27/4। तो अब इसे हम क्या करते हैं, इसको यह आपका जो अनियमित भिन्न अनुचित भिन्न है उस अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न यानी मिश्र संख्या में परिवर्तित कर देते हैं। तो मिश्र संख्या में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, इतनी बार ले जाएं जिससे पूर्णतः कट जाता है वो पूर्णांक बनेगा। तो 4 छंग 24 6 बार जाएगा और जो शेष है वह अंश पर लिखकर और हर को लिखते हैं तो यह हमारा क्या मिलेगा, यह हमारा मान मिलेगा। इस 6.75 जो हमारा क्या है दशमलव भिन्न है उसको हमने परिवर्तित किया साधारण भिन्न में। तो इस तरह यदि हम देखते हैं तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में जब हम बदलते हैं तो जो दी गई भिन्न है तो दी गई दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव के लिख लेते हैं और हर में क्या करते हैं, दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं और दशमलव के पश्चात जितने अंक होते हैं उतने शून्य को लिख देते हैं और फिर उसे सरलीकृत कर देते हैं तो हमें सरल भिन्न में उसका मान प्राप्त हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आवर्त दशमलव भिन्न का। तो इसी आवर्त दशमलव भिन्न को पुनरावृत्त दशमलव भिन्न भी कहते हैं। इसी को पुनरावृत्त दशमलव भिन्न भी कहते हैं। तो ये आवर्त दशमलव भिन्न या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न ये है क्या? यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के 1 अथवा 1 से अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी भिन्नें पुनरावृत्त या आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं। और ऐसी भिन्नों को व्यक्त करने के लिए जैसे मान लीजिए आपका आ गया भिन्न 2/3, इसका मान आप निकालेंगे तो 0.6666 इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। यानी एक अंक की क्या हो रही है, दशमलव के किसी एक अंक की आवृत्ति पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम पुनरावृत्त या आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। तो इनको व्यक्त कैसे करते हैं, इनको व्यक्त कैसे करते हैं, तो इस प्रकार की भिन्नों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पुनरावृत्त अंकों के ऊपर रेखा खींच देते हैं, इनके ऊपर रेखा। जैसे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.6, इसके ऊपर हमने क्या किया, रेखा खींच दिया। तो यह प्रदर्शित करता है, यानी अभिव्यक्त करने का या व्यक्त करने का तरीका है। अगर 0.6 के ऊपर हमने रेखा खींचा तो यानी 0.6 यानी 6 अंक जो है दशमलव के बाद वह क्या हो रहा है, लगातार आ रहा है। तो इन भिन्नों को जब हम बात करते हैं तो इन भिन्नों में को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। यहाँ जो प्रश्न आता है कि इन भिन्नों को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ जैसे आपका सूत्र लिखा हुआ है कि यदि ये दशमलव के बाद आपका क्या है, अंक है, तो एक अंक है तो यहाँ लिखा है p/9। जैसे दशमलव के बाद एक आपका p है और तो यहाँ क्या किया, p/9, ये क्यों और किस तरह से। तो इसमें दशमलव भिन्न को बदलने, आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पुनरावृत्त भिन्न है बिना दशमलव बिंदु के अंश में उस अंक को लिखें और हर में 9 को उतनी बार लिखें जितनी बार वह जितने अंक की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे यहाँ पहले सूत्र में आपने देखा कि यह क्या है, p एक अंक की पुनरावृत्ति हुई है इसलिए p/9 लिखा गया। वहीं जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई तो वहाँ p क्यों है,
तो पी क्यू यही बताया गया कि अंश में दशमलव को बिना लिखे उन अंकों को लिखें और हर में जितनी अंकों की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, उतनी बार 9 को लिख दें। तो दूसरे में देखिए पी क्यू का आवृत्ति हुआ 2 अंक का है, तो पी क्यू अपान क्या हुआ 99 अर्थात 99, 2 बार 9 को लिखा। वहीं जब दशमलव के बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी यहां कितने अंक की पुनरावृत्ति है 3, तो यहां पी क्यू आर अपान 3 बार 9 लिखा अर्थात 999 को लिखा गया। ये तो आपका क्या हुआ, साधारण शुद्ध की जो बात हम करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। वही एक दूसरी स्थिति बनती है जब यहां कई अंक हैं दशमलव के बाद, लेकिन उनमें से कुछ ही अंक क्या होते हैं, उनकी आवृत्ति होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं उन्हें मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो इनको साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, सूत्र हमारा लिखा हुआ है कि जैसे पी क्यू में क्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहां लिखा है पी क्यू माइनस पी अपान 90 यानी 90। तो मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न को जब हम साधारण भिन्न में परिवर्तित करना होता है तो पुनरावृत्त भागों में से, यानी जो भी ऊपर के हमारे दशमलव के बाद के अंक हैं पुनरावृत्त हैं, उनमें से क्या करते हैं, अपुनरावृत्त भाग को घटाकर अंश के रूप में लिखते हैं। जैसे यहां पी क्यू में क्यू की पुनरावृत्ति हुई, तो पी क्यू में से हमने अपुनरावृत्ति हमारा पी है, तो पी को माइनस करके क्या किया, हमने उसमें रखा अंश में। और हर में क्या करते हैं कि हर में जितने पुनरावृत्त अंक हैं, यानी जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है उतने 9 लिखते हैं और उसके बाद उतने शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्त अंक होते हैं, अर्थात जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो वही देखिए यहां पी क्यू, क्यू के ऊपर खाली बार लगा हुआ है, रेखा खींची हुई है, तो पी क्यू माइनस पी और एक अंक है पुनरावृत्ति का, तो 9 एक बार लिखा गया और अपुनरावृत्त में एक पी है, इसलिए यहां पर क्या लिखा गया, यहां शून्य लिखा गया। उसी तरह आप देखेंगे पी क्यू आर, तो यहां आर के ऊपर बार है, तो यहां पी क्यू आर माइनस पी क्यू, चूंकि पूरे से हम अपुनरावृत्त को क्या करते हैं, माइनस करते हैं और उसे अंश के रूप में लेते हैं और जो 9 को उतनी बार लिखते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर 9 एक अंक की पुनरावृत्ति हुई, एक बार लिखा गया। और यहां जब हम बात करते हैं किसकी, कि पी क्यू आर की, तो यहां आपके कितने अंक लिखे जाएंगे, जब हम पी क्यू आर की बात करेंगे तो यहां बात आएगी आपकी, यहां 2 0, क्योंकि अपुनरावृत्त अंक कितने हैं, 2 हैं, वो 2 0 में जाएगा। और यहां जब हम पी क्यू आर की बात करते हैं और क्यू आर पर बार है, तो पी क्यू आर माइनस पी, एक अपुनरावृत्त अंक है और 2 पुनरावृत्त हैं, तो 2 बार 9 लिखा और एक अपुनरावृत्त है तो वह शून्य लिखा। इसी तरह पी क्यू आर एस की बात करते हैं, आर एस पर बार है, तो पी क्यू आर एस में से अपुनरावृत्त अंक जो पी क्यू है उसको क्या करते हैं, माइनस करके अंश में लिखते हैं और 2 आपके क्या है पुनरावृत्त अंक, उन्हें 2 बार 9 से व्यक्त करते हैं और 2 अपुनरावृत्त अंक हैं उन्हें 2 शून्य से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला है, क्या, जब हम दशमलव, आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। तो आइए इस पर कुछ अभ्यास के प्रश्न लिए गए हैं, उसे देखते हैं।
जैसे यहां पहला आपका लिखा है 0.7 ऊपर बार, तो यह प्रश्न जो है इसको साधारण भिन्न में बदलना है, यह आवर्त दशमलव भिन्न है। आपका सूत्र पहला ये लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉइंट P के ऊपर बार है, तो जैसे यहां P/9 है तो यह क्या हो जाएगा, यह 7/9 हो जाएगा। उसी तरह पॉइंट 8 है तो यहां पे भी 1 है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, यह आपका 8/9 हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को देखें तो यह आपके दूसरे सूत्र के ऊपर आधारित है। तो दूसरा सूत्र क्या है, PQ, पॉइंट PQ के ऊपर बार है तो PQ/99। तो यहां क्या स्थिति बनती है, यहां ये आपका 39/99, चूंकि 2 अंक पुनरावृत्त हैं तो 2 बार 9 को हम क्या करेंगे, 2 बार 9 को लिखेंगे। वहीं 0.08 की बात करते हैं तो यहां 0.08 में हम 0.8 करेंगे और 2 अंक है तो वो यहां 8/99 होगा। उसी तरह 0.57 के ऊपर 7 पर सिर्फ पुनरावृत्त है, तो यह सूत्र आपका आ जाएगा चौथा सूत्र इस पे लगेगा कि यहां क्या है, 5 और 7 की बात करते हैं तो PQ में से P को क्या करते हैं, माइनस करके अंश के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, इसका 57 माइनस 5 और /9 एक पुनरावृत्त अंक है और एक क्या है, अपुनरावृत्त है, तो वो हो जाएगा आपका 90। ये आपका देखिए सूत्र लिखा हुआ है PQ माइनस P/90। तो PQ हमारा क्या है, 5 और 7, तो 5 7 हमने लिखा माइनस P यानी 5 जो अपुनरावृत्त है, और इसको आगे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 52/90। अब इसको आप और सरलीकृत कर दीजिए और छोटी भिन्न में परिवर्तित कर दीजिए जितना ये सरल हो सके। फिर हम बात करते हैं छठे प्रश्न पर। जो छठा उदाहरण है वो कहता है 0.925 और इसमें 25 जो है वो क्या है, वो पुनरावृत्त है। तो यह आपका किस पे जाएगा, यह आपका छठे एग्जाम्पल पर जाएगा। पॉइंट PQR इज इक्वल टू PQR माइनस P और /990। 99 क्यों हुआ कि चूंकि 2 अंकों का पुनरावृत्ति हुई, 2 बार 9 को लिखेंगे, एक अपुनरावृत्त है तो एक 0 लिखेंगे। वही चीज यहां पे हो जाएगा। यहां इसका क्या होगा कि यह अंश में 925 में से क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे और नीचे 2 बार 2 अंक का पुनरावृत्ति हुई है तो 2 बार 9 को लिखेंगे और एक अपुनरावृत्त अंक है उसे हम 0 लिखेंगे और यह आपका आ जाएगा 916/990। इसको और आप सरलीकृत कर लीजिएगा। उसी तरह 0.234 है तो 0.234 में 34 पर बार है तो इसका जो आएगा अंश के रूप में क्या आएगा, 234 माइनस 2 अपान 2 अंक की पुनरावृत्ति है तो 2 बार 9, एक अंक अपुनरावृत्त है तो वहां क्या आएगा, वहां 0, और इसको आप आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 232/990। इसको और सरल कर लीजिएगा। वही अब 8वां प्रश्न आपका आता है। 8वां प्रश्न क्या कहता है, 0.3524 यह आपका किस पर है, 7वें सूत्र पर। कि अब यहां वही नियम आपके लागू होंगे कि अंश में क्या लिखेंगे, संपूर्ण का, तो 3524 माइनस आपका कौन सा अपुनरावृत्त है, पुनरावृत्त 35, तो अपुनरावृत्त को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यह इस सूत्र से है, देखिए PQRS में RS पर आपकी पुनरावृत्ति है
तो पी क्यू आर एस में से अपुनरावृत्त को यानी पी क्यू को माइनस करते हैं। वही चीज यहां कितने अंकों की पुनरावृत्ति है? 2 अंकों की, तो 2 बार 9 को लिखेंगे और कितने अंक अपुनरावृत्त हैं? 2, यानी 2 बार 0, और इसको आगे हम हल कर लेते हैं।